गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपका जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था और उसमें से फर्स्ट ग्रुप की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके ट्रेंड्स को हमने देखा था, राइट। चलो, इस लेक्चर में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले alkali metals are highly reactive due to their large size and low ionization enthalpy। देखो, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, प्लस में उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही कम है। दैट्स व्हाई वो किसी के भी साथ रिएक्शन करने के लिए कैपेबल है, ओके। और उनकी रिएक्टिविटी जो है वो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे बढ़ती जाए। क्यों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है, साइज बड़ी ही होती जाती है, दैट्स व्हाई। चलो, सबसे पहले उनका रिएक्शन है टुवर्ड्स द एयर। एयर के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में सबसे पहले बताया आपको। देखो, द अल्कली मेटल टर्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड which in turn react with moisture to form hydroxides। अब इसका मतलब क्या है? अल्कली मेटल जो है वो ड्राई एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके अंदर रिएक्ट करके डायरेक्टली वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं उनके। और वो ऑक्साइड जो है वो रेडी डायरेक्टली एयर में जो मॉइस्चर रहता है उसका यूज करके उसमें से वो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। दे बर्न विगोरसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ वो बहुत ही ज्यादा जल्दी बर्न होते हैं, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि लिथियम है वो मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड भी बना सकता है, और दूसरे मेटल्स जो है वो सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। सुपर ऑक्साइड यानी कि O2 माइनस आयन चार्ज रहता है, आप रेडॉक्स में पढ़े थे सुपर ऑक्साइड, ठीक है। चलो, कब स्टेबल होगा सुपर ऑक्साइड? तो जब लार्ज केटायन यानी कि बड़े आयन होंगे तभी सुपर ऑक्साइड कैपेबल है बनने के, स्टेबल है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए कैपेबल है। लिथियम सिंपल मोनोऑक्साइड बनाता है यानी कि Li2O, और सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। देखो, तीनों रिएक्शन आपको दी है, KO2 RbO2 CSO2। देखो, सुपर ऑक्साइड बनाता है इसका मतलब ये नहीं वो मोनोऑक्साइड नहीं बना सकता और पेरोक्साइड नहीं बना सकता, वो भी बनता है, लेकिन साथ में सोडियम पेरोक्साइड तक बन सकता है और पोटेशियम पेरोक्साइड भी बना सकते हैं, मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। दैट इज द रूल ओवर। उसके अलावा एयर के अंदर नाइट्रोजन रहता है तो सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, बाकी कोई नहीं करता। इन ऑल दिस ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज +1। सारे मेटल्स यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सब के सब +1 है, ठीक है। लिथियम shows exceptional behavior in reacting directly with nitrogen in air to form nitride Li3N। सिर्फ लिथियम ही ये चीज करता है, इसकी वजह से ये सारी मेटल को केरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना हो सके। Because of their high reactivity towards the air and water, alkali metal are normally kept in the kerosene oil। चलो, अब उसके बेसिस पे आपको एक प्रॉब्लम दिया है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम? it is always +1। superoxide species is O2 -1, that's why you can say that potassium will be +1। बहुत ही सिली क्वेश्चन था ये। चलो, उसके बाद पानी के साथ रिएक्शन टुवर्ड्स द वाटर। so the alkali metal react with water to form hydroxide and dihydrogen। डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड देगा आपको और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, यू नो दैट, राइट। चलो, यानी कि लिथियम LiOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, सोडियम NaOH बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, पोटेशियम KOH बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लाइक दैट। इट मे बी नोटेड दैट although lithium has the most negative E0 value, its reaction with water is less vigorous than the sodium, which has the least negative value of
रिडक्शन पोटेंशियल। हमने कल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखी थी, लिथियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव थी, सोडियम की सबसे कम नेगेटिव थी, फिर भी लिथियम जो है वो लेस विगोरस यानी कि स्लो रिएक्शन करता है कंपेयर टू सोडियम। क्यों? This behavior of lithium is attributed to its small size and very high hydration enthalpy. क्योंकि उसके पीछे दो रीजन है, एक तो लिथियम का साइज बहुत ही छोटा है, प्लस में उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है, उसकी वजह से वो लेस विगोरसली रिएक्शन करता है, क्योंकि वो टेंडेंसी भी रखता है H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने। दैट्स व्हाई अदर मेटल्स एक्सप्लोसिवली पानी से रिएक्ट करते हैं, यानी कि सोडियम को अगर पानी के अंदर डाल दिया तो बम की तरह फटेगा। समझ में आया? They also react with proton donors such as alcohol, gaseous ammonia and alkynes. क्योंकि ये सारे बेस हैं, तो प्रोटॉन डोनर्स यानी कि अल्कोहल H+ डोनेट कर सकता है, गैसियस एमोनिया H+ डोनेट कर सकता है, अल्काइंस H+ डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस है। MOH बेस हुआ ना, NaOH बेस, LiOH बेस, KOH बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है ये सारे, तो एसिड से ऑब्वियसली रिएक्शन करेंगे प्रोटॉन डोनर्स। चलो उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ वो आयोनिक हाइड्राइड बनाएंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। लास्ट चैप्टर में alkali metals react with dihydrogen at about 673 Kelvin temperature to form hydrides. लिथियम के लिए अलग से टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम छोटा बच्चा, छोटा सा, अपने परिवार से अलग बिहेव करता है, पहले ही पढ़ा था हमने। सो उसके लिए 1073 केल्विन टेम्परेचर लगेगा। All alkali metals hydrides are ionic और उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई रहते हैं। लिथियम समवॉट थोड़ा बहुत कोवेलेंट है, यानी कि LiH, NaH, KH, RbH, CSH लाइक दैट। हेलोजन के साथ ये तो बहुत ही इजी है, NaCl, KCl, LiCl, RbCl, CSCl, राइट? हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो, the alkali metal readily react vigorously with halogen to form ionic halides. बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर कुछ देने की जरूरत नहीं। However, lithium halide somewhat covalent, लिथियम थोड़ा बहुत कोवेलेंट है, फिर से छोटा बच्चा सबसे छोटा फैमिली में, फैमिली से थोड़ा अलग बिहेव करता है। It is because of high polarization capability of lithium ion. पोलराइजेशन कैपेबिलिटी मतलब वो पोलराइजेशन कर सकता है बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड को पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव में वो कन्वर्ट कर सकता है, ये कैपेबिलिटी लिथियम में है। डिटेल में बताया है, देखो, द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। द Li+ is very small in size and has high tendency to distort electron cloud around the negative halide ion. Because of that, वो थोड़ा बहुत covalent है. Since anion with a large size can easily distort it among halides, lithium iodide is the most covalent. Anion जितना बड़ा, नेगेटिव जितना बड़ा, पॉजिटिव जितना छोटा, उतना वो कोवेलेंट ज्यादा होगा। ऐसा आप पढ़ोगे 5th चैप्टर में, अभी तक हुआ नहीं, 4th और 5th चैप्टर में आप ऐसा पढ़ोगे, आएगा ये, ठीक है। उसके बाद उसका रिड्यूसिंग नेचर, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि खुद का वो ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरों का वो रिडक्शन करेंगे ही करेंगे। सबसे ज्यादा कौन करेगा? लिथियम, सबसे कम सोडियम। द अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम इज द लीस्ट पावरफुल, जैसा कि मैंने आपको ऑर्डर बताया था। सोडियम, लिथियम के बाद आएगा डायरेक्टली पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सोडियम। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which means reducing power, यानी कि जितना कम पोटेंशियल होगा उतना उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, यानी कि लिथियम का सबसे कम है, सबसे ज्यादा नेगेटिव, दैट्स व्हाई वो सबसे ज्यादा पावर कैरी करता है। अब ओवरऑल चेंज के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो आप। सो सॉलिड मेटल को गैस में कन्वर्ट करना होगा तो सब्लिमेशन एंथैल्पी लगेगी, और उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी,
और फिर आपको पानी में ऐड करना है, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी लगेगी। With the small size of iron, lithium has the highest hydration enthalpy, which accounts for its high negative value of reducing power. ये तीन चीज मिलने के बाद आपको रिड्यूसिंग पावर मिलता है। अब इसमें से बाकी दोनों तो सब में इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन लास्ट वाला जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो सबसे ज्यादा लिथियम के पास है। दैट्स व्हाई लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है, इसी चीज की वजह से। ठीक है, देखो उसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन बताया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल दिया आपको, आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया, सिल्वर का दिया, फिर आपको सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, लिथियम का दिया है। अरेंज द फॉलोइंग आयोनिक स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। चलो इन सभी का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? लिथियम, ठीक है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है। उसके बाद सोडियम, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है। चलो उसके बाद आएगा आयोडीन, क्योंकि वो उसके बाद आता है प्लस में, उससे ज्यादा है सिल्वर, उससे ज्यादा है Cl-। ओके, सो सारे इंफॉर्मेशन तो दे दी थी, सिर्फ आपको अरेंज करना था लीस्ट टू मोस्ट। चलो उसके बाद सॉल्यूशन इन लिक्विड एमोनिया। देखो ये चीज बहुत ही जरूरी है। आपकी जो मेटल है वो एमोनिया के अंदर डिसॉल्व होती है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी मेटल जो है वो एमोनिया के अंदर डिसॉल्व होती है। देखो, द अल्कली मेटल डिसॉल्व्स इन लिक्विड एमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये सॉल्यूशन। यानी कि आपने जो मेटल है उसको एमोनिया के अंदर डिसॉल्व किया, यानी कि MnH3 उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो वो प्लस बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, देखो मैं क्या बोल रहा हूं सुनना अच्छे से, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उसने। ठीक है, उसके बाद जो NH3 बाकी बचे हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होंगे, यानी कि X जितने NH3 मेटल के साथ कंबाइन हुए और Y जितने NH3 है वो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन। सो MnH3X प्लस बना, EnH3Y माइनस बना। दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से उसको ब्लू कलर मिलता है। द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन व्हिच एब्सॉर्ब एनर्जी इन अ विजिबल रीजन ऑफ लाइट एंड दस इंपार्ट्स ब्लू कलर इन द सॉल्यूशन। ये जो अलोन इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और फिर उसकी वजह से, और वो जो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है वो विजिबल लाइट के रेंज में है, ब्लू। दैट्स व्हाई वो हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। दिस सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक and on standing slowly liberate hydrogen resulting the formation of amine। और वो धीरे 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 हाइड्रोजन रिलीज करता है। कैसे? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहां से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H प्लस था इलेक्ट्रॉन लेके वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ के आपको H2 देंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 1/2 लगेगा। क्लियर है? और यहां से जो NH2 मिला वो M प्लस से कंबाइन होके MnH2 बना देगा। M क्यों लिखा है? क्योंकि आपने एमोनिया में सॉल्यूशन बनाया है। M denotes solution in ammonia. In concentrated solution, the blue color changes to bronze color and becomes diamagnetic. जब ये सॉल्यूशन आप कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हो, सैचुरेटेड, यानी कि जितना हो सके उतना ज्यादा मेटल आपने डिसॉल्व किया, तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है और उसका कलर ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो उसके बाद ग्रुप 1 का यूज, पहला ग्रुप है वो कहां कहां कैसे यूज होता है ये आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो हम यूजेस तो पढ़ने नहीं वाले हैं। एक बार सिर्फ आपको रीड करना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर सको। फिर यहां से जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी कि अल्कली मेटल्स जो है वो जनरली कैसे रिएक्ट करते हैं, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से आई थिंक निकाल दिया है, एक बार मुझे चेक कर लेने दो। ठीक है, यस। सो आपको यहां से
ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है 10.2, सो ये निकल जाएगा पूरा। अब यहाँ पे लिखा है देखो why KO2 is पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सुपर ऑक्साइड O2 माइनस जो है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट्स वाई वो पैरामैग्नेटिक है। 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना ये। ये सारी चीजें यहाँ से निकाल दी है। अब हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम अपने ग्रुप से कैसे अलग है और मैग्नीशियम से कैसे सिमिलर, ये दो चीजें हमें यहाँ पे क्लियर करनी है, ठीक है। चलो, द एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, पहला रीजन, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम, सबसे छोटा है, ये पहला रीजन। दूसरा उसका हाई पोलराइजिंग पावर, यानी कि चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो जो है वो उसका सबसे ज्यादा है पूरे ग्रुप में। तो ये दो रीजन है कि वो अपने ग्रुप से क्यों अलग। एज अ रिजल्ट there is an increase in covalent nature of lithium compound which is responsible for their solubility in organic solvents also। उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखता है। उसके अलावा वो मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशन भी रखता है, जो हम अभी पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला कौन से पॉइंट है जहां पे लिथियम अलग है अल्कली मेटल से। सबसे पहला, मच हार्डर, लिथियम इज मच हार्डर, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसके अदर मेटल से। वो सबसे कम रिएक्टिव है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड या डाइऑक्साइड नहीं बनाता, और नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाता है, जो कि दूसरे नहीं बनाते। मोनोऑक्साइड बनाते हैं दूसरे, लेकिन नाइट्राइड नहीं बनाते। उसके बाद LiCl डाइलिक्विसेंट है, यानी कि वो हाइड्रेटेड रहता है, जबकि अदर कभी भी कोई हाइड्रेटेड नहीं रहता। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता ही नहीं है सॉलिड फॉर्म में, वो लिक्विड होता है, जबकि बाकी के सारे सॉलिड होते हैं। उसके अलावा वो कोई इथाइनाइड नहीं बनाता, या फिर इथाइन से वो रिएक्शन ही नहीं करता। अल्कली मेटल्स जो है वो इथाइन एसिडिक होता है, दैट्स व्हाई अल्कली मेटल उनसे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब करते हैं। लेकिन लिथियम नहीं करता इथाइन से रिएक्शन, दैट्स व्हाई वो अलग हो गया। फिर लिथियम नाइट्रेट जो है उसको गर्म करने से वो लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जबकि बाकी के अल्कली मेटल्स जो है उनके नाइट्राइट डिकम्पोज होकर नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं। देखो, LiNO3 जो है वो LiO में कन्वर्ट होता है, Li2O, और 4NO2 वो रिलीज करते हैं O2 के साथ। जबकि बाकी के सारे, देखो सोडियम जो है वो NiNO3 में से NiNO2 में कन्वर्ट होता है और O2 रिलीज करता है। फिर लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड वो पानी के अंदर कम सॉल्युबल है, जबकि बाकी के सारे तो ज्यादा सॉल्युबल है। ये टोटल 7 पॉइंट है जहां पे लिथियम अपने ग्रुप से अलग बनता है। ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद अब वो मैग्नीशियम से कैसे सिमिलर है, विच प्रॉपर्टीज आर सिमिलर फॉर मैग्नीशियम। देखो, सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम is particularly striking and arise because of their similar size, उनकी साइज सिमिलर है। लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152 pm, मैग्नीशियम का 160 pm, सिर्फ 8 pm का फर्क है। फिर उनका आयोनिक रेडियस है लिथियम का 76 pm, जबकि मैग्नीशियम का 72 pm, वो भी सिमिलर है, देखो सिर्फ 4 pm का फर्क है, यानी कि दोनों नियरली सिमिलर साइज के, दैट्स व्हाई सेम बिहेव करते हैं। देखो, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर देन देयर group and lighter than the other element in their group. फिर lithium and magnesium react slowly with water. Their oxide and hydroxide are much less soluble and their hydroxide decompose on heating. यानी कि हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लस में दोनों एयर के नाइट्रोजन से कंबाइन होकर नाइट्राइड बनाते हैं।
तो इसी पॉइंट में अलग अलग 4 पॉइंट हो गए। पानी से स्लो रिएक्शन, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पानी में कम सॉल्युबल, हाइड्रोक्साइड के डीकंपोजिशन इजीली होता है हीटिंग करके, और एयर के नाइट्रोजन से कंबाइन होकर डायरेक्टली नाइट्राइड बनाते हैं। पहले ग्रुप का कोई एलिमेंट नाइट्राइड नहीं बना। फिर उन दोनों के ऑक्साइड कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से कंबाइन होके पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं देते, जबकि बाकी के मेंबर्स देते हैं। सोडियम पेरोक्साइड देता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड देता है। फिर कार्बोनेट जो है वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, मैग्नीशियम और लिथियम। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट उनके बनते ही नहीं है, जबकि बाकी के बनाते, राइट। लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों इथेनॉल में सॉल्युबल है। ये मोस्ट आईएमपी है क्वेश्चन, याद रखना। दोनों डीलिक्विसेंट है, यानी कि क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में वो पानी से कंबाइन होते हैं। देखो लिथियम 2 हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, MgCl2 8 हाइड्रोजन से कंबाइन होगा। सो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। वो मैग्नीशियम के साथ कैसे सिमिलर है और वो अपने ग्रुप से लिथियम कैसे अलग है, ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, ये तो पूरा निकाल दिया है टॉपिक, यानी कि 10.4 तो हम पढ़ने ही नहीं वाले, ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया है। उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम भी निकाल दिया है, यानी कि बॉडी के अंदर वो कैसे इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं पढ़ने वाले हम। जीनीट में करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अभी के लिए वो नहीं करना है। चलो, सो यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर 1 यानी कि अल्कली मेटल्स पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 के, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो, ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम एंड रेडियम। सॉरी, सीजियम नहीं, बेरियम एंड रेडियम। चलो, मैंने कैसे याद रखवाया था? बे मगन का स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। They follow alkali metals in a periodic table। इसका मतलब उनके अंदर कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, बस एक बेरिलियम है जो कि अलग है ग्रुप से। They are known as alkaline earth metal, जो कि हमने पहले ही क्लियर किया था। पहला एलिमेंट जो है वो रेस्ट ऑफ द मेंबर से अलग है, और वो एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशन रखता है, जैसे लिथियम करता था वैसे ही बेरिलियम करेगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो सेम रहेगा, बेरिलियम 4 8 ऐड कर दो, मैग्नीशियम 12 8 ऐड कर दो, कैल्शियम 18, लाइक दैट। ओके, फिर 18 18 ऐड करो और फिर 32। चलो, हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, ज़ेनॉन 6s2 दिया है, और रेडॉन 7s2। क्लियर? बे मैग्नीशियम का सर ने बेरियम रेडियम कर दिया। क्लियर? चलो, अब उसके साइज के बारे में बात करते हैं। तो जैसा पहले ग्रुप में था वैसा ही इसमें होगा। The atomic and ionic size of alkaline earth metal are smaller than first group। पहले ग्रुप से वो स्मॉल है। देखो 899, उससे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, उससे ये कम, उससे ये कम, उससे ये कम। देखो है कि नहीं? दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहला उससे दूसरा कम, उससे तीसरा कम, उससे देखो सेकंड आयोन, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेबिलिटी, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों में ट्रेंड तो सेम ही है, कोई यहाँ पे एक्सेप्शनल केस नहीं है। ओके, चलो
तो ये सारी प्रॉपर्टी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ने वाले हैं, पहले टॉपिक हमारा कंप्लीट करते हैं। अल्कली मेटल से उनका साइज कम होगा क्योंकि वो सेम पीरियड में है। क्यों? बिकॉज उनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और सेल तो वहीं का वहीं है। विद इन द ग्रुप जैसे ऊपर से नीचे आओगे साइज इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होगा, लेकिन पहले ग्रुप से वो छोटे हैं साइज में। ओके, सो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। यूजेस और जनरल प्रॉपर्टीज तो निकाल दिए हैं सारे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।